हेलो स्टूडेंट्स, बीएनआर क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर को आगे बढ़ाऊंगा और सारे बेसिक्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ाते हुए आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। इसमें आपको क्लास 8 में हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पार्ट 1 में किया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे कि किस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ों का परफेक्ट स्क्वायर को पता कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पहला लेक्चर कर लिया है। जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो पहले उस लेक्चर को पढ़ के आइएगा, उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा, तभी आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आएंगे। नहीं तो डायरेक्ट आप इसमें आ जाइएगा तो नहीं समझ में आएंगे। तो अब हम लोग डायरेक्टली पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर देख के कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कुछ रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, वो अगर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। तो जैसे देखिए, फर्स्ट रूल क्या है, a number ends with 2, 3, 5, 7, 8. 2, 3, 5, 7, 8 can never be a perfect square. मतलब कि नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 5, 7 और 8 आए, 2, 3, 5, 7 और 8 आए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल 4, 5, 4, 2, 42, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कि देखिए इसका नंबर 2 से एंड किया। 43 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 45 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 47 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 48 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 1। जैसे ऐसे अगर हम लिखते हैं 622 तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 625 सॉरी 5 में 2, 3, 7 और 8 2, 3, 7 और 8 5 होते हैं। 2, 3, 7 और 8 जैसे मान लीजिए 7 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। फिर 7 to 8 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 7 to 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो ये सब आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे क्योंकि 5 के एंड में होता है। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर होते हैं 25, तो इसमें तो इन आ रहा है ना, तो ये तो हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा और किसी में नहीं आते हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे दे दूं 4, 6, 2, 3 तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 7, 6, 2, 7 तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी 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 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो याद रखिएगा, नंबर ends with 2, 3, 7, 8 can never be a perfect square। अब आइए सेकेंड रूल, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जैसे मान लीजिए इस इवन नंबर का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है 4, फिर 4 का स्क्वायर 3 तो ऑड है 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 8 का स्क्वायर 64। तो आप देख रहे हो कि अगर हम लोग इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन ही नंबर आ रहा है। देखिए 2 इवन है, 4 इवन है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो आप उसमें बता दीजिएगा जो जो इवन नंबर होगा वो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है। तो ये हो गए आपके सेकेंड रूल। अब इस पर मैं आता हूँ थर्ड रूल में, नोइंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर में थर्ड रूल, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, मतलब अगर इसकी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही आएंगे। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, तो आप उसमें टिक मार दीजिएगा तो आपका आंसर पता चल जाएगा। यानी कि ऑड नंबर का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो ऑड ही आते हैं। इस बार आते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ जीरोस present, when the number of zeros are in even form, then it is a perfect square.
बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब वो सिचुएशन क्या है वो मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 1 0 पे कभी 1 0 रहेगा तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 0 डालेंगे, इवेंट का मतलब 2 से स्टार्ट करना। 2 0 देखिए परफेक्ट स्क्वायर है 100। फिर इसके बाद अगर 2 के बाद अगर हम 4 डाल दें, 1 2 3 4, ये भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसको प्राइम डिवीजन करके देखिए, फिर 4 5 6, ये भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 2 0 4 0 6 0, इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ जीरोस। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या है कि अगर मान लीजिए कि 2 के आगे हम 200 लगा देंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके आगे जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए ये नंबर इन कर भी नहीं करता परफेक्ट स्क्वायर में। तो आपको पहचानना होगा कि 2 3 7 और 8 अगर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसका परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। अगर इसके सामने 400 लिख दें तो ये हो सकता है कि इसके हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 भी किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का होता है। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? इक्वल टू 20 का स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। अगर हम यहाँ 3 पे 100 लिख दें तो ये 2 को 0 के हिसाब से तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यही है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इसलिए ये सिचुएशंस याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको सिचुएशंस भी देखना पड़ेंगे। जैसे एक और एग्जांपल 64 पे 2 0, देखिए ये इसके हिसाब से तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 0 है, इवन में है, तो 64 भी है 8 का स्क्वायर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर इसमें एक और 4 0 है तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये 64 को भी होना चाहिए, तो 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें तो देखिए ये इसके हिसाब से तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 0 है, लेकिन ये 5 आ गया, जिसके वजह से 5 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ जीरोस आर इन द फॉर्म ऑफ इवन, देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑड में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इवन में के लिए आपको सिचुएशंस होना चाहिए। तो सिचुएशन यही है जो मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन फॉलो होगा तभी आपको परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब ये हो गया चार रीजन हो गए, ये बहुत ही सिंपल रीजन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा और याद करके रखिएगा। अब मैं एक और रीजन बता रहा हूं, पांचवा नंबर में क्या है देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑड नंबर आपको पता है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब आपके ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 64 जब आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का है। तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो इसको सम ऑफ ऑड नंबर के रूप में लिखना है। मान लीजिए सम ऑफ ऑड नंबर के रूप में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सम ऑफ ऑड नंबर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है, तो आप लिखिएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 टाइम्स लिख देना है। अब आप देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो 64 ही आएंगे। आप देखिए इसको ऐड कीजिएगा 64 15 10 15 10 25 3 28 28 10 38 1 39 39 9 48 48 और 7 56 55 55 और 5 60 60 + 3 63 + 1 64। तो ये होते हैं रूल, तो ये याद रखिएगा। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर में। अब जैसे मान लीजिए 121, मान लीजिए मैंने 25 लिखा, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। इसको सम ऑफ ऑड नंबर के रूप में मान लीजिए लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितने बार? 5 बार, 1 2 3 4 5। तो यही हो गए आपके सम ऑफ ऑड नंबर प्राइम्स। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन। उसी तरह से अगर आपके 121 है तो 121 किसके स्क्वायर है? 11 के स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है? 11 के स्क्वायर है। तो इसको एज इट इज सम ऑफ ऑड नंबर में 11 टाइम्स लिख दीजिए। 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको आप ऐड कीजिएगा तो 121 ही आएंगे। तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर में रूल होते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि 6 नंबर में आइए। 6 नंबर मींस क्या है कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7, तो इसका आंसर बोलेगा विदाउट एडिंग फाइंड द सम। क्या बोलेगा? बिना जोड़े हुए आपको ऐड करके। तो बच्चे लोग तो जोड़ ही देंगे। तो इसमें दिखाना क्या है कि टीचर को पता चले कि आप इसमें ऐड नहीं किए हो। ऐसे डायरेक्ट
आंसर लिखे हो तो टीचर समझ आएगी कि जोड़ के भी लिखे हो। इसमें नहीं दिखाने के चक्कर में विदाउट एडिंग फाइंड द सम हम लोग को यहाँ करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 है, कितना है 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 16। अब इसको आप जोड़िए, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली लिख दीजिएगा तो कट जाएंगे कि आप डायरेक्टली उसको ऐड कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में आपको वही पूछा जाता है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, तो आपको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5, तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 25। फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे 36। फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे 49। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 नंबर। अब मैं आऊंगा आगे, 7 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोगों को क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 3 फॉर्म है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 3 फॉर्म है। फर्स्ट है आपका 2m, 3 नंबर है 2m m² - 1 m² + 1 m² - 1 m² + 1 m² + 1। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 2m। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2m, और बिगेस्ट नंबर क्या है, बिगेस्ट नंबर क्या है, बिगेस्ट नंबर है आपका m² + 1 m² + 1, और ये मिडिल नंबर है, मतलब ये दोनों के बीच में लाई करता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2m जो है वो सबसे छोटा है, m² - 1 है, फिर m² + 1 सबसे बड़ा है। ये चीज याद रखिएगा। ये होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर, जिसमें ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर है। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ठीक है, फिर आपको बोलेगा वेरिफिकेशन करने, वेरिफिकेशन और showing that the number are in Pythagorean or not, the number are in Pythagorean triplet or not, Pythagorean ट्रिपलेट और नॉट। आपसे पूछ देगा कि वेरीफाई कीजिए, तो उसमें आपको कोई भी 3 नंबर दिया हुआ है तो बोलेगा कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो फॉर्मूला होगा c² = a² + b², c² = a² + b², जिसमें c जो होगा वो बिगेस्ट नंबर होगा, c जो होगा वो बिगेस्ट नंबर होगा, c जो होगा वो बिगेस्ट नहीं लिख सकते, बिगर नंबर लिख सकते हैं। c जो होगा वो बिगर नंबर होगा या लार्जर नंबर होगा, लार्जर लिखिए अच्छा रहेगा, लार्जर नंबर। c जो होगा वो आपका लार्जर नंबर होगा, और a और b को कुछ भी ले सकते हो, a और b को कुछ भी ले सकते हो, a और b को कुछ भी ले सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला हो गए फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला से अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या मिलते हैं। चलिए 2 क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा और आपको सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ the following number given below, following number given below, जैसे a 6 b 8, ये 2 नंबर दिया हुआ है, इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, ट्रिपलेट मींस क्या होता है 3, तो ट्रिपलेट मींस 3 होता है, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं 3, तो 3 नंबर होते हैं, जिसमें से आपको एक नंबर दे दिया है, यानी कि आपको 2 नंबर निकालना है। तो आपके पास 3 नंबर क्या क्या थे, 3 नंबर में एक थे 2m, एक था m² - 1 और एक था m² + 1। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये तीनों में से ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, यही आप लोगों को माइंड में बताना है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, यहाँ कुछ ऐसा चीज नहीं लिखा है स्मॉलेस्ट बिगर। मैंने आपको बता चुका था कि कौन इसमें बिगर है कौन स्मॉलेस्ट है। तो 2 ही चीज से क्वेश्चन आता है, एक तो या तो बिगर से क्वेश्चन आएंगे या स्मॉलेस्ट आएंगे, लेकिन यहाँ कहीं कुछ लिखा है
फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो। बस इतना ही, यहाँ ना कुछ स्मॉलेस्ट लिखा है ना कुछ बिगर लिखा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे किसका वैल्यू है? तो हमेशा जब भी कुछ ना लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि वो 2m का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? 2m का वैल्यू दिया है। अगर स्मॉलेस्ट लिख दिया तब भी तो 2m ही का वैल्यू है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को चेंज करके नहीं आने वाले हैं स्कूल में, लेकिन और भी जगह जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उसके जगह बिगर नंबर भी दे देंगे। तो बिगर नंबर दे देंगे तो आपका m² + 1 का वैल्यू दिया हुआ है, वो आप बाद में सीखिएगा, पहले स्कूल लेवल पे चलिए। तो नहीं कुछ दिया हुआ है तो ये 2m का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ ए नंबर जो क्वेश्चन है ये 6 है, इसका मतलब क्या है? हियर 2m = 6 है। इसका मतलब क्या है कि 2m = 6 है। यहाँ से m का वैल्यू निकाल लीजिए। तो m = ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो m = क्या हो जाएंगे? 3। तो m का वैल्यू क्या आ गए? 3 आ गए। दूसरा नंबर क्या है? m² - 1। तो चलिए इसी में m² - 1 निकालिए। m² - 1, m का वैल्यू क्या है? 3। m का वैल्यू क्या है? 3। 3 का स्क्वायर -1 तो 3 का स्क्वायर होता है 9 -1 = 8। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप आते हैं ये नंबर, थर्ड नंबर m² + 1, m का वैल्यू कितने हैं? 3। 3 का स्क्वायर +1 तो 9 + 1 कितने आ गए? 10। तो नंबर क्या आ गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या हो गया? पहला क्या नंबर था? 6। इसको m को नहीं लीजिएगा, 6 फिर 8 फिर 10, यही हो गया आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिए हुए? 8। तो लेट ले लेंगे 2m = 8, 2m = 8। तो m क्या हो जाएंगे? 8/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो m क्या आ गए? 4। दूसरा नंबर क्या है? m² - 1, तो m का वैल्यू क्या है? 4। 4 का स्क्वायर -1 तो 4 का स्क्वायर 16 -1 = 15। 16 - 1 = 15। नाउ नेक्स्ट m² + 1 दैट मींस 4² + 1 तो 4 का स्क्वायर यानी 16 + 1 = 17। नाउ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज पहला नंबर क्या है? 8, दूसरा नंबर क्या है? 15, तीसरा नंबर क्या है? 17। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब इसी में अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड द Pythagorean triplet in which bigger number is given below, bigger number is given below। अब बता दिए बिगर नंबर है गिवन बिलो है, बिगर नंबर इज गिवन बिलो। तो बिगर नंबर इज गिवन बिलो में मान लीजिए दिया हुआ है आपका एक है 10 और एक है आपका 17। बिगर नंबर में एक दिया है, 17 दिया हुआ है। बिगर नंबर मींस बिगर नंबर आपका ये होता है और स्मॉलेस्ट ये होता है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूं 10। चलिए तो यहाँ लेट ले लेंगे, लेट m² + 1 = 10। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिए बिगर कौन है और क्या है। तो देखिए यहाँ +1 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे? -1। m² = 10 - 1, m² = 9, m² = 9, 10 - 1 इधर प्लस उधर जाके माइनस, m² = 9। तो हम लोग जानते हैं कि m का है, इधर क्या लग जाएंगे? स्क्वायर रूट लगा लीजिएगा। और ये आप लोगों को पता है कि 9 का प्राइम फ्रैक्शन 3 3 9, तो 3 × 3 है। तो m = 3 × 3, तो स्क्वायर रूट में दो पेयर मिलके एक बाहर आ जाते हैं। तो m का वैल्यू कितने आ जाएंगे? 3 आएंगे। m का वैल्यू कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब m का वैल्यू 3 आ गया, उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करने हैं? ये तो आ गया, ये तो वैल्यू दिया हुआ था। अब 2m फाइंड करने हैं। तो 2m = 2 × m का वैल्यू कितना है? 3 यानी कि 6। फिर हम लोग क्या फाइंड करने हैं? m² - 1। तो m का वैल्यू कितने हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर -1 तो 3 का स्क्वायर 9 -1 = 8। तो नाउ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 6, फिर मिडिल नंबर कौन है? 8 और बिगर नंबर क्या है? 10। तो ये हो गया आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वो भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं।
17। तो बिगर नंबर है क्योंकि यहाँ बिगर नंबर लिखा हुआ है, तो बिगर नंबर मतलब बिगर नंबर होता है ये, यहाँ ले लेंगे लेट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17, ये इधर प्लस में उधर क्या हो जाएंगे माइनस में, m स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम लोग फिर यहाँ से स्क्वायर है तो इधर लग जाएगा रूट 16 का आप जब प्राइम फ्रैक्शन कीजिएगा तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, m इज इक्वल टू 16 में आप क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने आप लोगों को पहले भी 7 में पढ़े हो गए कि स्क्वायर रूट के अंदर में दो दो पेयर मिलके एक बाहर आते हैं, तो 2 एक बाहर, फिर ये 2 एक बाहर, m इज इक्वल टू क्या आ गए 4, m इज इक्वल टू क्या आ गए 4। अब हम लोग क्या निकालना है 2m निकालना है और m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, 2m, तो 2 इंटू m का जगह क्या है 4, तो क्या हो गए 8, फिर m स्क्वायर माइनस 1, m का वैल्यू कितने हैं 4, m का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 16 और माइनस 1 कितने हो गए 15। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल्स टू क्या क्या आ गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 8, 2m होता है इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर 8, फिर मिडिल नंबर ये है तो ये होते हैं 15 और फिर 17, तो ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो मैंने आपको दोनों चीज सिखा दिया। स्मॉलेस्ट अगर स्मॉलेस्ट लिखता है तो फिर तो वो 2m का वैल्यू है जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, और बिगर में ये बनते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने सिखा दिया, लेकिन आप लोगों को ये स्कूल में नहीं देंगे, आप भी ध्यान रखें, लेकिन आप लोग सीख लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहिए। रट के कोई भी चीज नहीं होता है, तो बिना रटे हुए भी कोई भी चीज को समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर बच्चे लोग वैसे ही बना देंगे जैसे 2m मान लेंगे, तो वैसे गलत हो जाएगा। तो वो चीज ध्यान देना कि यहाँ बिगर नंबर है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक टाइप 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फॉलोइंग नंबर आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको शो करना है कि जितने भी फॉलोइंग नंबर है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है कि नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में शो करना है, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 6 8 10, एक क्वेश्चन दे दिए हैं 3 4 5, फिर एक क्वेश्चन दे दिए हैं 8 7 9 11। आपको शो करना है कि इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है कौन नहीं है। चलिए पहला नंबर मैं बनाता हूं, उसके लिए फॉर्मूला था आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो मैंने पहले लिखा चुका था। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 6 8 और 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन है 10, तो यहाँ लेट ले लेंगे, लेट c इज इक्वल टू 10, क्योंकि c को सबसे बड़ा नंबर लेना होता है, a को कुछ भी मान लीजिए और b को भी कुछ भी मान लीजिए जो वहां दिया हुआ है। अब हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c का वैल्यू कितने हैं 10 का स्क्वायर, a का वैल्यू कितने हैं 6 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितने हैं 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितने होते हैं 100, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, ये मैंने पहले बना दिया है। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64, तो 100 इज इक्वल टू, देखिए ये भी आपके 100 आ रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल आ गए, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। देयरफॉर 6 8 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जब इक्वल आ जाएंगे तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने हैं। आगे आइए, बी नंबर 3 4 5, इसमें भी ले लीजिए लेट c इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। a और b का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c मींस क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ भी देखिए आपका इक्वल आ गए हैं, 45 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये भी आपका सॉल्व हो गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर सी 7 9 11, तो लेट ले लेंगे c is equals to 11, a is equals to 7, b is equals to 9. Now we know that the formula c square is equals to a square plus
b square. Now the value of c is 11. So now 11 square and the value of a is 7. 7 square and the value of b is 9. 9 square. 11 का स्क्वायर 11 into 11 that is 121. 7 square is equals to 49. 9 square is equals to 81. 121 is equals to 9 और 1 10 के 0 1 कैरी and 8 4 12 और 1 30. यानी कि ये इक्वल नहीं आए. ये इक्वल नहीं आए इसका मतलब that is 7 9 11 is not a Pythagorean triplet. Not a Pythagorean triplet. Not a Pythagorean triplet. तो ये होते हैं हमारे Pythagorean triplet के क्वेश्चंस. ये हमारे हो गए Pythagorean triplet के क्वेश्चंस. चलिए आगे बढ़ता हूं. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज लगा के कोई भी चीजों में स्क्वायर करना. आइडेंटिटीज एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे. फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग आइडेंटिटीज. फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग आइडेंटिटीज. तो आप लोगों को अभी तीन आइडेंटिटीज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ने हैं. जिसमें फर्स्ट आइडेंटिटीज होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. इसके आइडेंटिटीज होते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. फिर हमारा सेकंड आइडेंटिटीज होते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. फिर होते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आइडेंटिटीज a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस b. ये आपके तीन आइडेंटिटीज होते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटीज, सेकंड आइडेंटिटीज, थर्ड आइडेंटिटीज. और एक होते हैं फोर्थ आइडेंटिटीज में x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab. ये हो गए आपके फोर्थ आइडेंटिटीज. ये हो गए आपके फोर्थ आइडेंटिटीज. ये हो गए आपके फोर्थ आइडेंटिटीज. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं. सबसे पहले बुक में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे आपको दिया गया है 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर. 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर. तो आपको ये कौन से आइडेंटिटीज में नजर आ रहे हैं? ये साफ साफ दिख रहे हैं. ये कौन से आइडेंटिटी? देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा. आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्म में लिखना होगा. ऐसा दिया रहेगा तो इस फॉर्म में लिखना होगा. लेकिन इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इस फॉर्म में लिखना होगा. इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको आइडेंटिटीज याद रखने पड़ेंगे. तो देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है. ये जो क्वेश्चन दिया हुआ वो इस फॉर्म में है. यानी कि ये आपका a है और ये आपका b है. ये आपका a है और ये आपका b है. तो हम लोग के पास आइडेंटिटीज क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. यही आइडेंटिटीज है. आइडेंटिटीज यही दिया हुआ है. तो एक जगह क्या है? 49. एक जगह क्या है? 49. यहाँ लिखेंगे 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू. तो यहाँ a प्लस b. एक जगह क्या है? 49. तो 49. b की जगह क्या है? 48. 48. फिर एक जगह क्या है? 49. 49. फिर माइनस b की जगह क्या है? 48. तो 49 प्लस 48 कितने होंगे? 9 और 8 17 के 7 1 कैरी 4 4 8 और 1 9 97. और इसमें से माइनस करेंगे तो इनटू 1. तो क्या आ गया आंसर? 97. तो यही हो गया आपके आंसर हो गए. इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को बनाना है. उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं. एक और क्वेश्चन मैं लूंगा 16 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. 16 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. सेम ये भी उसी फॉर्म में है. तो यानी कि इसको हम लोग मान लेंगे a, इसको हम लोग मान लेंगे b. आप लोग इसको a b हम मैंने बताने के लिए लिखा है. आप क्वेश्चंस में नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्टली आइडेंटिटीज लिखिएगा. कौन सा? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. मैं आइडेंटिटीज बार बार इसलिए लिखने बोलता हूँ कि आपको लिखते लिखते याद रहता है. ये सब चीज को याद नहीं किया जाता है. जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे ये खुद पे खुद याद हो जाएंगे. अगर आप याद करने बैठोगे तो कल भूल जाओगे. यहाँ पर लगाने से आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज याद लगेगा तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे माइंड में. इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज लगते हैं. लगाने सीखना चाहिए. रटिएगा तो क्वेश्चन याद नहीं होते हैं. रटना नहीं चाहिए कोई भी चीज में मैथ्स.
16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर a की जगह क्या है 16, 16 प्लस b की जगह 12, फिर a माइनस b मतलब 16 माइनस 12, तो 16 प्लस 12 हो जाएंगे 28 इंटू 16 माइनस 12 हो जाएंगे 4, 8 4 32 के 2, 3 कैरी, 4 2 8 3 11, तो 112 आपके आंसर आएंगे। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस को बनाते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन जहां भी दिखेंगे उस तरह से क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। अब मैं इसी का रिवर्स फॉर्म भी करा देता हूं, 1 2 तो मैंने बता दिया, अब इसी का एक रिवर्स फॉर्म आ जाइए कि ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मान लीजिए दिया रहा है आपको 6 प्लस 4 6 माइनस 4, तो देखिए आपको अगर आइडेंटिटी यूज कर, पहले आप इसको ऐसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 6 प्लस 4 हो गया 10 और 6 माइनस 4 हो गया 2, तो हो गया 20, ठीक है। 6 प्लस 4 10 और इंटू 6 माइनस 4 2, तो 20 आ गए। लेकिन अगर आपको इसी को बोल दिया जाए कि आइडेंटिटी यूज करके बनाइए, कैसे यूज करके बनाइए, आइडेंटिटी यूज करके बनाइए, तो आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ a है, ये भी दोनों सेम है, ये और ये सेम है और ये सेम है, मतलब अगर हम इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो ये भी a होगा और ये भी b होगा। देखिए ये और ये सेम है और ये सेम है, इसलिए a b हो गया। तो देखिए यहाँ आ रहा है a प्लस b a माइनस b, मतलब इस फॉर्म में आ रहे हैं a प्लस b a माइनस b। देखिए a प्लस b a माइनस b इस फॉर्म में है, तो आपको किस फॉर्म में लिखना होगा, इस फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका आइडेंटिटीज आप लिख लीजिए, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आपको बोलेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज तभी ऐसे बनाएंगे, तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके, तो हम लोग जानते हैं 6 प्लस 4 और 6 माइनस 4, तो क्या हो जाएंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो गए 36 माइनस 4 का क्या हो 16, तो क्या आएंगे आंसर 10, आप 20, तो वैसे भी आपका वही आंसर आएंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज अगर आप लोगों को सॉल्व करने बोलते हैं तब आप इस तरह का क्वेश्चंस को इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस आइडेंटिटीज फाइंड करने के, और इस आइडेंटिटी से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया। इससे इससे और इससे नेक्स्ट क्लास के वीडियो में अपलोड करूंगा। अभी मैं एक और क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। एक और क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग, लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर, लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। नॉन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है 4 5, फिर क्वेश्चन दिया गया है 5 6, फिर क्वेश्चन दिया गया है 6 8, फिर क्वेश्चन दिया गया है 9 11, ठीक है। आपसे बोला गया है कि जब हम लोग इस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, तो वो दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। 4 का स्क्वायर कितने हो गए, 4 का स्क्वायर कितने हो गए 16, 4 का स्क्वायर कितने हो गए 16, 25 का स्क्वायर कितने हो गए 25, 5 के स्क्वायर कितने हो गए 25, 5 के स्क्वायर कितने हो गए 25। अब इसमें मैंने बोला कि इसमें कितने, ये दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो कैसे हम लोग ये निकालेंगे, ये दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर, ये दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर नहीं है, ये दोनों के बीच में 4 और 5 के बीच में और कौन स्क्वायर आएगा, कोई स्क्वायर नहीं आ सकता है। नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर आर या इज, क्या करेंगे 25 से 16 को माइनस कीजिएगा, 25 से 16 को माइनस कर दीजिएगा, 25 से 16 को क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, 25 से 16 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 25 से 16 को क्या करेंगे माइनस करेंगे,
क्योंकि ये दोनों के बीच में बोला है ना, तो जब 25 से 16 को माइनस करेंगे तो ये 16 भी इंक्लूड हो जाएगा, 16 भी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें -1 भी करेंगे। याद रखिएगा 16 भी इंक्लूड हो जाता है क्योंकि ये दोनों के बीच के नंबर फाइंड करने बोले हैं, ये दोनों के बीच के नंबर को फाइंड करने बोले हैं। तो 25 से जब आप 16 को माइनस कीजिएगा तो इसमें 16 भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन 16 तो स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये 16 क्या है, एक नंबर ऐसा है जो स्क्वायर है, इसलिए 1 से माइनस करेंगे। तो 25 में 16 गया 9, 9 माइनस 8 1 8 हो गए। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंडिंग द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर इस तरह से फाइंड आउट होते हैं। इसके बाद मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये हो गया। उसी तरह से बी नंबर में भी देख लीजिए, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर इज क्या बताएं, 36 में से 25 माइनस, और एक माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि 25 भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो 36 माइनस 25 1, 3 में 2 या 1 माइनस 1 क्या आ गए 10। मतलब 10 ऐसा नॉन स्क्वायर नंबर है, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। देखिए आपके 10 नंबर आएंगे, आप जोड़ लीजिए 26 से, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 तक जाएंगे। देखिए 10 नंबर आ रहे हैं, तो ये आपके सही हैं। अब देखिए, अब एक शॉर्टकट मेथड क्या आती है, शॉर्टकट मेथड उसी में है। देखिए जहां पर सिर्फ एक डिफरेंस हो, कितना का डिफरेंस हो 1 का डिफरेंस हो। देखिए यहाँ कितना का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक, तो 2 का डिफरेंस हो, चाहे 3 का डिफरेंस हो, चाहे 4 का डिफरेंस हो, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, जो क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही बनाइएगा। 2 का डिफरेंस में, 3 का डिफरेंस में, 4 का डिफरेंस, चाहे 10 का डिफरेंस क्यों नहीं हो दो नंबर के बीच में, चाहे आपको ऐसे भी क्यों न दे दिया जाए 9 और 19 का स्क्वायर के बीच में, तो भी आप वैसे ही बनाइएगा जैसे मैंने आपको अभी सिखाया। ठीक है, लेकिन बुक में आपको ये मेथड नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ बुक में यही क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। देखिए यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है और यहाँ एक डिफरेंस है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, क्या है फॉर्मूला यूज करते हैं, जब आपका एक डिफरेंस होगा, जब व्हेन द डिफरेंस बिटवीन two number is 1, therefore number of square number, number of non-square number is equals to, number of non-square number is equals to 2m, जिसमें m क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। m क्या होंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, m क्या होंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए ए नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ए में क्या है 4 5, तो m का वैल्यू क्या है इसमें 4, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4। तो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 2m, यानी कि 2 into 4 इज इक्वल्स टू 8। यही आंसर आया था आपका। अब इसमें भी नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो 2 5 10 हो जाएंगे, लेकिन इसमें उस तरह से 12 नहीं होने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन में वैसे ही सॉल्व करने होंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गए आपके चैप्टर्स के स्क्वायर और ये चीज खत्म हो गए। अब इसके बाद जो आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, और भी तरीका मैं बताऊंगा इसमें कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी और एक चीज सीखूंगा कि कभी भी कोई भी मेथड का शॉर्टकट तरीका क्या है स्क्वायर निकालने का, शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर। और मैंने ऐसा इस स्क्वायर निकाल, किसी भी नंबर तक का स्क्वायर, 1 से 1000 तक का स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपलोड वीडियो में कर चुका हूँ। इस 1 से 1000 तक का शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब 6 सेकंड में आप ये शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको वो काम नहीं आएंगे, लेकिन जहां अगर मल्टीप्लाई करना हो तो वहां पर आपको काम आएंगे फास्ट कैलकुलेशन के लिए। आपको वैसे एग्जाम में नहीं करना है, वो कंपटीशन लेवल के लिए होते हैं। आपको मैं यहाँ दूसरा मेथड सिखाऊंगा, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, फिर हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक चलेंगे। इसी तरह से आप आगे पढ़ते रहिए, मैं रेगुलर इस क्लासेस को अपलोड करूंगा।